हेलो फ्रेंड्स। यस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 से, क्लास 10th का। राइट। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा। जस्ट अ सेकेंड। राइट। चलिए। सो आपने क्लास 9th में, है ना, ये पढ़ा होगा अबाउट द पॉलिनोमियल्स कि यार पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि वन वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे क्विक रिकैप दिया गया है कि डिग्री क्या है। राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि हाईएस्ट पावर अगर की बात करें हम, सो हाईएस्ट पावर जो होता है एक्स का इन पी ऑफ एक्स, दैट इज़ द डिग्री। सपोज एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे इफ़ यू सी 4x+2 में यहाँ पे दे हैव गिवन कि भाई हाईएस्ट पावर क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। इस वाले में हाईएस्ट पावर क्या है y की, तो आप बोलोगे 2 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें इस वाले में हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये बोलेगा हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है। सो ये बेसिकली डिग्री का बेसिक इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, क्या इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं, इसको ये वाले पार्ट को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब मैं इसकी पावर लिखूंगा तो वो होल नंबर नहीं है। राइट। वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट कि भाई डिग्री 1 है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मैं इसको लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, ये सारे कई एग्जाम्पल हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। यस, डेफिनेटली दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ फिर टॉक अबाउट कि यार इसको क्या बोले, यहाँ पे तो क्यूब भी है, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री यहाँ पे 3 हो जाती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। सो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म है ax² bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है। राइट। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि मान लो कि एक वैल्यू है x = k, जिसके लिए हमें कुछ ये वैल्यू आ जाती है px, ये px कुछ वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसको लिख सकते हो। और अगर वो वैल्यू आपकी 0 हो जाती है तो हम उसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब मान लो k की वैल्यू डालने से p ऑफ x मेरा 0 हो जाता है तो उसको मैं कहूँगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे आते हैं। सो बेसिकली अगर मुझे इफ़ k = 0, राइट, इफ़ k इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, k अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो मुझे k की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो आपको इस तरीके से k की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट? नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। राइट। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा धीरे जाएं। देखो अभी क्या करना है, ज़ीरो यहाँ पे क्या बोला है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि क्या होता है पता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाता है, यही मतलब है। देखो समझते हैं ग्राफिकली। सपोज़ अगर मैं आपको ये वाला स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। सो अगर मैं ये आपको बोलता हूँ तो इसके लिए आप निकालो, तो आप कहोगे ठीक है ये तो स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट्स इस तरीके से आपने निकाले होंगे। राइट। अगर आपने इसको इक्वेट किया तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू के लिए ये ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी वैल्यू के लिए वो एक्स एक्सिस पे टच करता है, तो आप बोलोगे इस वैल्यू के लिए वो एक एक्स एक्स को टच करता है। ठीक है। सो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? यानी कि अगर आपने x के जगह पे ये वाली वैल्यू रखी तो आपको वो ज़ीरो वैल्यू दे देगा। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरीके से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। राइट ना, आगे बढ़ते हैं। सपोज़ अगर इसके जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता आपके पास ये वाला। ठीक है। इस पॉलिनोमियल में
आपको कैसे दिखता, तो ये पॉलिनोमियल आपको इधर कैसे दिख सकता है, ये आपको अपवर्ड दिख सकता है और डाउनवर्ड भी दिख सकता है, ये आपको ऐसे डाउनवर्ड भी दिख सकता है, ठीक है, राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन क्या होती है, तो जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो उस वक्त आपको जो मिलता है वो अपवर्ड पॉलिनोमियल मिलता है और अपवर्ड ग्राफ मिलता है ऐसे। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वो आपको डाउनवर्ड मिलता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं। सो अब यहाँ पे दिख रहा है ये डाउनवर्ड है, यानी यहाँ पे ए क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा, ए आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है, सॉरी, कंटेंट बिहाइंड द नोटिफिकेशन इज डिलीटेड, कुछ गड़बड़ हो गई, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। सो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द केस नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड है, ए की जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पे ए की जगह पे टच कर रहा है, अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पे 2 जगह पे टच कर रहा है, अपवर्ड है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो। तो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो ओनली 1 0, ठीक है। यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट 0, तो यहाँ पे 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तक समझ में आया, एनीवन, चल, सो नो 0 एग्जिस्ट, चलो। सो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, कि सिंस द कर्व यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तीनों जगह पे टच कर रहा है, तो इसके मैक्सिमम 3 0 पॉसिबल, इसके तो 3 0 पॉसिबल है, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है कि जब एक्स क्यूब होता है ना, उस केस में जब मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, क्या हर बार 3 ही होंगे क्या क्यूब होने से, नहीं, ये भी एक्स क्यूब का एक एग्जाम्पल है और ये भी एक्स क्यूब का एक एग्जाम्पल है। इफ़ यू सी हियर, राइट, सो ये वाला जो पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे तो एक ही 0 है, ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तो 1 और 2 0 है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि क्यूब है तो उतने ज़ीरोस होने चाहिए, कभी कभार क्या होता है ना कि उससे कम भी ज़ीरोस पॉसिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, सो 0 और 1 आर द ओनली ज़ीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, राइट, ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ में आया, इस पोलिनोमियल की बात करिए, और इस केस में तो एक ही ज़ीरोस है। तो यहाँ से एक रिमार्क आ जाता है कि एक्स एक्सेस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, जब डिग्री एन होती है तो मैक्सिमम जो पॉइंट होते हैं वो एट मोस्ट एन होते हैं, ऐसा नहीं कि उतने होने ही चाहिए, ठीक है, राइट। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। यू कैन जस्ट go and see these questions. If you are not able to solve, then let me ask, we will definitely solve this, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।